Hello friends, I Sarita Sharma from Holkar Science College, Department of Computer Science. Today we are learning what are the basics of JSP. The full form of JSP is Java Server Pages. Why we use JSP? JSP use क्यों करते हैं? Because in daily routine we use several types of dynamic web pages, and dynamic web pages generally are created with the help of servlets. सर्वलेट क्या है? सर्वलेट एक जावा कोड है इन विच वी यूज HTML कोड फॉर मेकिंग इट डायनेमिक, and servlet allow us to write dynamic web pages. It also helps to access request, session and context data easily. It is also used to manipulate the responses like cookies easily and lots of things. But it is not very convenient to write and maintain long static HTML using servlet. क्यों? क्योंकि ऐसी कोडिंग जो कि हमारी स्टैटिक टाइप की होती है उसे हम जावा कोड में प्रिंटलन मेथड के विद इन एम्बेड करते हैं, और यदि कोडिंग हमारी बहुत ज़्यादा है तो उसे एम्बेड करना एक टीडियस जॉब है. देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ JSP अराइज. JSP के केस में हम जानते हैं कि वेब पेज की कोडिंग HTML के थ्रू यदि की जाती है तो हम मोस्टली कोडिंग यूज़ करते हैं टैग्स के थ्रू. देयरफॉर इफ़ देयर इज़ थिंग वेयर वी कैन यूज़ टैग फॉर मेकिंग द पेज डायनेमिक, देन इट become a very easier task, and therefore idea of JSP come. Now what is the relationship between servlets and JSP? Servlet क्या है? HTML code printed in Java code. But JSP is what? JSP is Java code embedded in HTML code. Means both are opposite to each other. This is a simple example of JSP code. In this example, we are just simply displaying the current date on our web page. The coding is done inside % symbol in HTML coding. Now the लाइफ साइकिल ऑफ JSP कि कैसे JSP पेज बनता है और कैसे वो डिस्ट्रॉय होता है. JSP पेज बनने से लेकर डिस्ट्रॉय होने तक की ये फॉलोइंग स्टेप हम फॉलो करते हैं, जैसे ट्रांसलेशन, कंपाइलेशन, क्लास लोडिंग, इंस्टेंशिएशन, इनिशलाइजेशन, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रॉय. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन मीन्स व्हाट? कि एक पेज को दूसरे पेज में कन्वर्ट करना. इन दिस स्टेप वी आर जस्ट ट्रांसलेटिंग द JSP पेज इनटू सर्वलेट. क्यों? क्योंकि JSP पेज लिखना इजी है, बट उसकी इंटरनली जितनी भी कोडिंग है या जितना भी उसका वर्किंग है वो सर्वलेट्स के थ्रू ही किया जाएगा. तो फर्स्टली इट इज़ नेसेसरी to convert a JSP page into servlet. तो the first step is translation. जैसे हमारे पास एक फाइल है demo.jsp. इस demo.jsp पेज को यदि हम एडिटर पर लिख देते हैं, अब यदि हमें उससे प्रोसेस करना है किसी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में, तो सबसे पहले ये पेज हमारा कन्वर्ट होगा demo.jsp.java फाइल में, मीन्स एक सर्वलेट फाइल में. और हम जानते हैं जैसे ही वो जावा फाइल बनी है तो अब उसकी डॉट क्लास फाइल बनाना ज़रूरी है. तो नेक्स्ट स्टेप हमारी होती है कंपाइलेशन. कि कंपाइलेशन के स्टेप में वो डॉट जावा फाइल हमारी डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होती है, और वो डॉट क्लास फाइल जैसे ही हमारी क्रिएट हो जाती है तो अब उसे कंटेनर में लोड किया जाता है. अब नेक्स्ट स्टेप हमारी होती है इंस्टेंशिएशन. इंस्टेंशिएशन मीन्स व्हाट? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना. जैसे ही हमारी डॉट क्लास फाइल बन गई है तो अब हमारा उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू दो मेथड कॉल की जाती हैं, इनिट एंड डिस्ट्रॉय. इनिट मेथड JSP में JSP इनिट नाम से होती है, और JSP इनिट मेथड का काम होता है कि जो इंस्टांस क्रिएट हुआ है उसे इनिशलाइज करना, कि अब हमें आगे क्या करना है या कौन सी मेथड अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट हमें
जनरेट करनी है ताकि वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सके, तो ये काम हमारा होता है JSP इनिट मेथड का। अगेन अगर हमें हमारे रिस्पॉन्स में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो उस मॉडिफिकेशन को करने के लिए JSP ट्रांसलेशन मेथड को कॉल किया जा सकता है। इट इज़ नॉट वेरी कंपल्सरी टू कॉल इट अगेन। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। यदि हमने हमारे ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज कर दिया है तो अब हमारी रिक्वेस्ट किस पर्पज़ से आई है, उसके अगेंस्ट में हमें रिस्पॉन्स क्या देना है, उसके लिए क्या कोडिंग करना है, ये सारी प्रोसेस हमारी JSP सर्विस नाम की मेथड के अंदर लिखी जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी होती है रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज या नेक्स्ट स्टेप इज डिस्ट्रॉय। यदि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, मेथड्स कॉल कर ली हैं, उन्हें इनिशलाइज कर लिया है, रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया है और हमारा रिस्पॉन्स सक्सेसफुली जनरेटेड है, उसके बाद हमारे JSP डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होती है, जो कि हमारे कंटेनर के थ्रू ही कॉल की जाती है। थ्रू आउट द लाइफ साइकिल डिस्ट्रॉय एंड इनिट मेथड एक बार ही कॉल की जाती हैं। Okay, thank you.